हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर बैठकर अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया का आज आपका लास्ट क्लास है। यानी आज आपका रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे ढंग से रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा और आज के भी क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, आज जो हमें टाइप पढ़ना है वो टाइप का नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? उपचयन। और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन। और जब ये दोनों क्रिया साथ साथ होते हैं तो वो हमारा कहलाता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। यानी अगर हम पहले बता दें कि जब नोट करके, अच्छा चलो आगे इसको हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? उपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या है? अपचयन, ठीक है। यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दोनों साथ साथ होंगे। दोनों क्या होगा? साथ साथ होगा। यानी ये दोनों जो होंगे एक ही रिएक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा? देखो, अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, हम इसी पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन जो होगा, ठीक है, क्या होंगे? ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। या इसी को हम कह देंगे कि ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। या ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। चलो आगे लिख लेंगे। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन क्या होगा? तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर ये दो चीज आपको दिख रहे हैं, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स के, यानी अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर अभिक्रिया हो रहा है और अभिक्रिया के दरमियान क्या होगा कि किसी मॉलिक्यूल्स के में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी अणु में अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा, ऑक्सीजन आकर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि उससे तत्व का या उस अणु का क्या हुआ है? तो ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या में क्या होंगे? ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा। ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होगा, अगर किसी भी अणु से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन अगर बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे कि वो भी जो रिएक्शन है वो हमारा क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला रहा है। क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन कहला रहा है, ठीक है। यानी उस अणु का, उस तत्व का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन का एक सिंपल सी फंडा है कि या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, या तो हाइड्रोजन बाहर जाएगा। ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो ऐसी जो होगी प्रक्रिया, ऐसी जो अभिक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। और जब समझो, अगर ऑक्सीजन आकर जुड़ा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। और हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो हाइड्रोजन अगर बाहर निकला तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो संख्या होगी, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगा? तो कमी होगा, ठीक है।
हाइड्रोजन की संख्या में क्या होगा, कमी होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन वहां से बाहर निकल रहा है, आपको एक ही रिएक्शन में दोनों साथ नहीं दिख सकते हैं, ठीक है। एक ही रिएक्शन में दोनों साथ नहीं दिख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन भी रहे हाइड्रोजन रहना दोनों अनिवार्य रूप से हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देख, अब बात करते हैं अब चयन का, ठीक है। अब चयन जस्ट इसका उल्टा है। अब चयन जो है ऑक्सीडेशन का क्या है, जस्ट विपरीत है। जस्ट विपरीत कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, इसमें देखो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसका मतलब कि जब रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, निकलेगा। बात समझ में आया। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यहाँ रिडक्शन में हम कहेंगे कि हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की जो संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या में कमी होगा। क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होगा। बात क्लियर हुआ। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आए, बोलो कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, बोलो इसमें कोई समस्या है। पुनः सुनो, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन हम किसे कहेंगे, जब ऑक्सीजन बाहर निकला हो और हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हम उसको कहते हैं कि रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और जब ये दोनों साथ साथ होता है तो हम कहते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, जब ये दोनों साथ साथ हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग कुछ पॉइंट को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब पहले तुम इसको नोट कर लो, पहले इसको क्या कर लो, नोट्स कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल, नोट कर लिया होगा, ठीक है। चल, अब आते हैं, देखो ये क्या था हमारा, उपचयन, ठीक है। चल देखो, हमने लिया, जैसे देखो एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, जैसे हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ संयोग कराया, किसके साथ संयोग कराया, तो तुम कहोगे कि हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। जब हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, जब हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, हीट देकर, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ हमारा बनता हुआ कॉपर मिल रहा है और प्लस H2O मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, ठीक है। H2O मिल रहा है, ठीक है। सीधी सी बात समझो, चलो देखो बैलेंस है या नहीं है, बैलेंस है। अब यहाँ पर देखो ये अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है। ये अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, अभिकारक फर्स्ट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, अभिकारक सेकंड है, ठीक है, अभिकारक सेकंड है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो है कॉपर से बाहर निकला है। पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड था,
अब यहाँ पर क्या हुआ है नोट करना, ठीक है, हम यहाँ समझा रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है, कॉपर से हम लिख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन 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 बाहर निकला है, बाहर गया है, ठीक है। जब ऑक्सीजन बाहर गया है तो हम कहते हैं इसको क्या, कि ये रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यानी ऑक्सीजन जो है यहाँ से क्या हुआ, कॉपर से बाहर निकल गया, कॉपर से क्या हुआ, बाहर निकल गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ऑक्सीजन ये कहीं ना कहीं तो जाकर जुड़ा होगा, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाकर जुड़ा होगा। तो तुम कहोगे कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है। क्या है, जुड़ा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये वाला अभी जो हम कंसेप्ट बताए वो कहाँ बताए थे, रिडक्शन में बताए थे या ऑक्सीडेशन में बताए थे, बोलो जरा। हमने ये चीज को रिडक्शन में बताया है या ऑक्सीडेशन में बताया है, बोलो। तो तुम कहोगे कि सर अभी ये जो बात आपने बताया वो रिडक्शन में बताया। क्या हमने रिडक्शन में बताया कि ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है, बाहर, क्या होता है, बाहर। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। यहाँ हमने क्या कहा, यहाँ हमने कहा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि इस वाली अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। एक एग्जाम्पल समझो बेहतर ढंग से, ठीक है। और यहाँ पर कहोगे कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो तुम कहोगे कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। यानी एक में हो रहा है क्या, तो एक में कहोगे कि एक में रिडक्शन हुआ तो एक में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जब ये दोनों साथ साथ होता है तो इसको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं, इन दोनों को साथ साथ हम कहते क्या है, तो कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बोलो, बात समझ में आया या नहीं आया, बोलो। इसमें कोई समस्या है तो पूछो, ठीक है। बोलो, क्या यहाँ समस्या है, नहीं है, बोलो। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि नहीं हुआ होगा कोई भी समस्या, ठीक है। चल, तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते किसको है, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना हमारा रिडक्शन कहलाता है। और जब ये दोनों साथ साथ होता है तो हम क्या कहते हैं, कि हम कहते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। और हमेशा याद रखना कि ये दोनों लगभग साथ साथ आपको दिखेंगे, ठीक है। चल, अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। देखो,
हमने लिखा कॉपर, ठीक है, कॉपर का रिएक्शन हम करा दिए ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ करा दिए, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा निर्माण हुआ क्या, 2Cu यानी कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है, केवल क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, केवल ऑक्सीजन है। कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन मिला है, कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे कि यह अभिक्रिया जो है कैसी अभिक्रिया है, तो तुम कहोगे कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन है। यानी कहने का मतलब है कि उपचयन अभिक्रिया, क्या है, उपचयन अभिक्रिया। किसका हुआ, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, एजेंट का भी पूछ देता है। तो एजेंट इसमें कौन है, कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, इस वजह से हम क्या लिख दिए, कॉपर ऑक्साइड। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और भी अगर हम बात करें तुमसे, तो चलो एक ले लेते हैं और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है तुम्हारा MnO2, MnO2 प्लस, ठीक है, 4HCl, 4HCl, इसका रिएक्शन कराया गया तो बना MnCl2, MnCl2 प्लस बना H2O, 2H2O, 2H2O प्लस Cl2, ठीक है, ये हमारा बना है, ठीक है, रिएक्शन करने पर। अब यहाँ पर देखो, किसी ना किसी का अपचयन होगा और किसी न किसी का उपचयन हुआ होगा, ठीक है, किसी न किसी का क्या हुआ होगा, अपचयन, और किसी न किसी का क्या हुआ होगा, उपचयन, ठीक है। यहाँ देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन क्या है, जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि ऑक्सीजन क्या इससे बाहर निकला है, तो तुम कहोगे कि मैग्नीज ऑक्साइड से, मैग्नीज डाइऑक्साइड से यहाँ क्या हुआ है, मैग्नीज क्लोराइड बना है, क्या बना है, मैग्नीज क्लोराइड बना है। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला है, देखो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला है, तो हम कहेंगे कि ये क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ये क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ, यानी रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और अगर हम बात करें तो देखो HCl है, ठीक है, अब यहाँ पर HCl है, HCl में हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, जुड़ा है। तो तुम यहाँ पर क्या कहोगे, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, तो तुम कहोगे कि यहाँ उपचयन हुआ है, क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो गया। बोलो बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, और भी एग्जाम्पल ले ले, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गए, बोलो आ गया बात समझ में, अच्छा और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो, ठीक है, अच्छा तुम्हारा एग्जाम्पल है H2S, H2S प्लस Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन गैस है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अभिक्रिया करा, तो बना क्या, सल्फर बना, और साथ ही साथ हमारा 2HCl बना, क्या बना, 2HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको कह सकते हैं। अब तुम देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है,
तो यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ, सल्फर से हटा है, सल्फर से क्या हुआ, हटा है। तो यहाँ पर तुम कहोगे कि जो सल्फर बना है यहाँ पर, तो यहाँ क्या हुआ, तो कहोगे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, हमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि आपको ऑक्सीजन भी दिखे और हाइड्रोजन भी दिखे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको केवल हाइड्रोजन भी दिख सकता है और केवल ऑक्सीजन भी दिख सकता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, देखो यहाँ ले ही लेते हैं, हमने कॉपर लिया था, ठीक है, और क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने कराया तो बना क्या, तो 2CuO बना। क्या बना, 2CuO। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, केवल ऑक्सीजन है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, तो तुम कहोगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी उपचयन हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हें कहीं नहीं हाइड्रोजन दिखा, फिर भी उपचयन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि हाइड्रोजन भी रहना चाहिए और ऑक्सीजन भी रहना चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा, देख लेना कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, केवल ये याद रखोगे, बन जाएगा। अब यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन का क्या हुआ, हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है, हाइड्रोजन क्या हुआ, जुड़ा है। तो तुम कहोगे कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन कहने का मतलब अपचयन हुआ है। क्या हुआ, अपचयन। तो बात समझ में आया या नहीं आया, यही था तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, और ये दोनों जब साथ साथ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, बोलो, बात क्लियर है। हम्म, बात क्लियर है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, चल, अब इससे रिलेटेड कुछ आपके पॉइंट है जो आप लिखना चाहोगे, रटना चाहोगे तो रट सकते हो, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, चल, अब देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से हमें क्या होते हैं, कुछ ना कुछ इसके इम्पैक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो, इसके प्रभाव जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रभाव क्या होता है, सबसे पहला जो प्रभाव है हमें दिखने को मिल जाता है दहन वाले। क्या दिख जाता है, दहन। ठीक है, दहन दिख जाता है। दहन का मतलब क्या, कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम कहेंगे कि उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना कि दहन भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का है। दहन किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो श्वसन, क्या है, श्वसन। श्वसन ऐसे ही लिखा जाता है जी, ऐसे लिखाता है, श्वसन। ठीक है, श्वसन भी जो है आपका कौन सी अभिक्रिया है, तो आप कहोगे कि श्वसन यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी जब तक श्वसन नहीं होगा तब तक हमारा भोजन का पाचन नहीं होगा, ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। तो हमारा पाचन भी जो है, हम लिख देते हैं भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। ये भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। और भी अगर हम बात करें, ठीक है, दहन की बात अगर बात करें तो आप देखते हो कि किसी भी चीज का क्षयन होता है। क्या होता है, क्षयन। क्षयन कहने का मतलब है कि जंग लगना। क्षयन कहने का मतलब क्या है, जंग लगना।
किसी चीज में जंग लगना, ठीक है, चाहे आप चांदी कह दो, चाहे आप लोहा कह दो, उसमें जंग लगना, जंग किसके वजह से, तो वायु के संपर्क की वजह से, और वायु में क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के संपर्क से, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, या रिडक्शन का कह सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे अगर और भी हम बात करें, ठीक है, तो आप जानते हो कि भोजन से दुर्गंध आना, बासी भोजन से, बासी भोजन से दुर्गंध है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो कहोगे ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। हम किसी भी चीज को लंबे समय तक रखते हैं संरक्षित करके, तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका उसमें कुछ ना कुछ एजेंट मिलाते हैं, कुछ ना कुछ एजेंट, जैसे अचार को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, उसमें नमक मिला देते हैं, क्योंकि नमक जो होता है वो एक बेहतर एंटी एजेंट माना जाता है, किसका, ऑक्सीडेशन का, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको, ये प्रभाव आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, तो यही तुम्हारा क्या था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन था, भोजन का खराब हो जाना, ये सारा चीज किसका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अब फाइनली आप समझो, सुनो, ठीक है, अब जो होगा आपका, इसका टेस्ट होगा, क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप टेस्ट देना, ठीक है, टेस्ट में अवश्य बैठकर प्रयास करना कि सारा का सारा क्वेश्चन को हम बेहतर ढंग से पढ़ें, और बेहतर ढंग से पढ़कर ही हम उत्तर दे पाए, ठीक है। तो ये आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है, यानी चैप्टर 1 से आपको मुक्ति दे दिया गया, ठीक है। अब आप समझो इसको आपको रखना है, या आप घोर कर खत्म कर दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो ये सारे चीज ध्यान में रहेगा, और इतनी आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया गया है और समझाया गया है हर बारीकी चीज को, कि आप 5 मिनट भी रिवीजन कर लेते हैं, या पूरा क्लास को रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका ये कंसेप्ट सारा दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, और अच्छे ढंग से स्टोर होगा, केवल स्टोर ही नहीं, आपको अच्छे ढंग से समझ में, और इसकी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, ठीक है। अब लगभग 2 से 3 क्लास जो होगा आपका केवल प्रैक्टिस होगा, ठीक है, चैप्टर 1 का, ऑब्जेक्टिव का भी करवा देंगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन का भी प्रयास करेंगे कि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का भी हम करवाएं, ठीक है। और भी हो सकता है, मतलब जैसा भी आपको प्रश्न हमें दिखेगा उसका हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। चल, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। चल।